हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू देसी एजुकेटर। अब मैम, ये देसी एजुकेटर क्या है? देसी एजुकेटर इज इक्वल टू न्यू चैनल ऑफ प्रिया मैम, जहां पे मिलने वाला है आपको माइंड मैप। ऑफ कोर्स ये बात है जिसके लिए मैं फेमस हूं, मेरी ब्रांचिंग मेथड। अब आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की बात है वो है मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज PYQ, क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ाई किया, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन याद करी, लेकिन अब आ चुका है इम्तिहान का। तो आपको करना क्या है? टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। हर दिन डेली आपको टेस्ट देना है और टेस्ट का भी राइट टाइम डिसाइड करना है, क्योंकि आपका पेपर जो नीट का होगा वो 2 से 5 बजे तक होगा। तो आपको अपनी बॉडी को एक सर्कैडियन रिदम देना है अकॉर्डिंग टू न्यू नीट पैटर्न। बात कर देंगे कि मैम आज आपका वीडियो क्या हमें स्ट्रैटेजी देने वाला है। तो स्ट्रैटेजी ये है कि यार जनवरी निकल चुकी है और आज है मकर संक्रांति, और आज मैं देने वाली हूं आपको टेक अवे और बहुत बढ़िया गिफ्ट। वो गिफ्ट क्या है वो आपको पता चलेगा जब वीडियो के आप लास्ट सेक्शन में जाएंगे। उसके पहले आपको स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी, राइट? तो स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 3 मंथ ये है कि मैं आपको अब डेली शेड्यूल दूंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पे, जो कि आप अभी जिस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, यहां पे आपको डेली लेक्चर मिलेगा। यस, इवन ऑन संडेज। आई एम देयर विद यू फॉर दिस 3 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ओके? 3 मंथ तक मैं आपके साथ लगी रहूंगी और आपको डेली पुश करूंगी कि कैसे आप अपने ड्रीम को, स्टेथोस्कोप, दैट वाइट कोट को आप क्या कर सकते हैं, अपना मंजिल बना सकते हैं। करना क्या है इन 3 मंथ के लिए आपको डेली शेड्यूल के लिए? तो सबसे पहले जानेंगे कि करना क्या है और करना क्या नहीं है। करना क्या है, बहुत सारी चीजें आपके पास, बट करना क्या नहीं है अगर आपको पता होगा तो आपका एम बहुत क्लियर होगा। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में किसे रखना है, क्या अवॉइड करना है, से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले तो अपने आप को अपना डिसिप्लिन टूटने नहीं देना है। लास्ट के 3 मंथ में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, नहीं ये एजुकेटर ने बताया है तो हम नया एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो आपका जो अलाइनमेंट है, जो पैटर्न है, वो चेंज हो जाएगा और बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। आते आते सवाल आप कंफ्यूज्ड वे में गलत करके आओगे और वहां पे आप क्या हो जाओगे, ब्रेकडाउन हो जाओगे, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा और आप डरने लग जाओगे। करना क्या है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। ये 4 मंथ घर में किसी की डेथ हो रही हो, आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल लाइफ में क्योस हो रहा है, एवरीथिंग यू हैव टू अवॉइड, बिकॉज एक बार आप डॉक्टर बन गए, एक बार आपकी लाइफ सेट है तो सारे प्रॉब्लम्स लाइफ के सॉल्व हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन दिस 4 मंथ। यू रिमेंबर दिस पॉइंट, डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। बेटा आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। ये 4 महीने आपको पूरा का पूरा क्या किया जाएगा, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। वो आपके फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इस समय सिर्फ अपने आप पे फोकस रखें, अपने आप को डिसिप्लिन रखें, ये सारी चीजों से अवॉइड करें। दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने बोला होगा यार ये चैप्टर मेरा फेवरेट है नहीं, मैं इसको बाद में करूंगा, और वो बात कभी आता नहीं और वो चैप्टर आप स्किप करके आ जाते हो। और किस्मत तो किस्मत है, एग्जामिनर ने अगर वही क्वेश्चन से, उसी चैप्टर से, और प्रिडिक्टेबिलिटी तो आपने देख लिया है नीट पैटर्न की, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो स्किप करने की गलती ना करें। चैप्टर स्किप किया नहीं कि आपका नीट्स के सीट स्किप हो जाएगी। रिमेंबर दिस, डोंट स्किप एनी चैप्टर। डिसिप्लिन। दूसरा है डोंट स्किप एनी चैप्टर। तीसरा कि अगर आप अभी तक यही हो कि नहीं यार ये टीचर ये पढ़ा रहा, वो पढ़ लेते पढ़ लेने वाला टॉपिक टाइम खत्म हो चुका है। टॉपिक भी खत्म, टाइम भी खत्म। अब पढ़ना नहीं है, अब अपना जो भी आपने पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करना है। अब आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे? जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, मॉक टेस्ट ज्वाइन करोगे। तो प्लीज कोई भी इंस्टीट्यूट का, मैं नहीं कह रही कि मेरे ही मॉक टेस्ट डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करो, कोई भी इंस्टीट्यूट का आपको लगे कि यार ये वर्दी है, ये समय मेरा नहीं खा रहा, वेस्ट नहीं है ये मॉक टेस्ट, कोई भी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कीजिए और अपने आप को देखिए कितने पानी में है, कितना आपने पूरे साल पढ़ा है। अब पढ़ने का समय खत्म, अब एग्जीक्यूशन की बात आती है। दूसरा, यार आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो हो लेकिन आप रीजनिंग असर्शन में मार खा जाते हो। आपने प्रैक्टिस पेपर लिया, मॉक टेस्ट में आए, सारे मॉक टेस्ट आपसे अच्छे अच्छे निकल रहे हैं, पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, रीजनिंग असर्शन में आप गोबर कर देते हो और कॉन्फिडेंस आपका क्या हो जाता है, फिर वहीं खत्म हो जाता है। तो रीजनिंग असर्शन के लिए कुछ होती है निंजा टेक्निक, जैसे कि जब आपको लगे यार रीजनिंग भी सही है, असर्शन भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो एक काम करना,
दोनों के बीच में बिकॉज लगा देना। अगर वो दोनों एक्सप्लेनेशन बिकॉज के पैटर्न पे आ रहे हैं तो इसका ये रीजन सही है, क्योंकि ऑप्शन कंटेंट, रीजनिंग, असर्शन दोनों इसके बिलोंगिंग में जाते हैं। अगर ये हाउएवर, बट कोई भी सेंटेंस में हाउएवर, बट, इट हैपेंस, बिकॉज, तो वहां पे अलर्ट हो जाओ, वहां से रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रीजनिंग असर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, जहां पे नॉट लिखा हुआ हो वहां पे अपने ब्रेन को स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और जबकि ऑप्शन में इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो तुम ना अपना दिमाग नहीं लगाना, जो पेपर में लिखा है वो करना है। अब आप पूछोगे कि मैम एकदम हाई लेवल बात बताओ, ये सारी बात तो बड़ी नॉर्मल सी थी। जो आपको लगता है कि ये 110% नीट का अचीवर्स बैच वाले बच्चे करते हैं या हाई रैंकर्स जो गलतियां नहीं करते, तो सबसे पहली बात तो आपका टारगेट होना चाहिए इन 3 महीनों में कि आपको फुल रिवीजन करना चाहिए 2 बार। अभी आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, अभी आपने टेस्ट सीरीज लगा लिया, अभी आपको पता है कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। पेपर तो एनालाइज करोगे ना, कोई गधा ही होगा मेरे बच्चे जो सिर्फ स्ट्रेस प्रैक्टिस किए जा रहा है। अपनी गलती नहीं समझोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मार्क्स कहां कट रहे हैं। तो जो भी पेपर आपने दिया है उस टेस्ट पेपर का थरोली आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन देना पड़ेगा भैया, कि यहां मेरा गलत हो रहा है, ये एनालिसिस क्यों यहीं पे आके मार्क्स रुक रहे हैं, यहीं पे मैं बार बार गलतियां क्यों कर रहा हूं, और उस चैप्टर को और स्ट्रांगली आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अपनी गलतियां देखें, आप कौन से प्रकार के क्वेश्चन, कौन से चैप्टर में आप लूज कर रहे हो और उस पर ध्यान दें। समझ में आया? दूसरा, आपको जो न्यू एनसीईआरटी, न्यू कंटेंट आ रहा है, न्यू अपग्रेडेशन एनसीईआरटी कर रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी तो क्या है, 7 साल से वही क्वेश्चन, वही पेपर देख देख के अब आपका पैटर्न सेट हो चुका है। लेकिन एनसीईआरटी ने पिछले साल क्या किया, करेक्शन किया है। क्योंकि अब पिछली बार करेक्शन किया गया है तो आपने वो चीजें अपने दिमाग में इंप्रिंट नहीं करी, तो प्लीज रीड द न्यू एनसीईआरटी। जो भी नए करेक्शन आए बच्चा, आपको वो देखने पड़ेंगे। अब आप याद रखना, अब आपके पास चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है। अब आप चैप्टर ये मैम ये पढ़ा रही हूँ, वो मैम वो पढ़ा रहे हैं, अभी आपके पास न्यू चैप्टर को दोबारा से पढ़ने का समय नहीं है। समझ रहे हैं? अब आप पढ़िए मत, आप एग्जीक्यूशन करिए। आप पीवाईक्यू, लास्ट के 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और एनालाइज कीजिए, क्या मेरा चैप्टर उतनी अच्छी से तैयार है। पीवाईक्यू आपको आपका लेवल बताएगा, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं मार्केट में वो बताएगा। तो लास्ट के 10 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और टेस्ट इस तरह से दीजिए कि 2 से 5 के बीच में ही दो, क्योंकि 2 से 5 के बीच में ही बॉडी को एक्टिव रखना है, जो नीट के समय पे आपका क्या करेगी, सेम समय पे आपका बॉडी डिमांड करेगी कि इतना ही लेवल, इतना ही स्ट्रेंथ देना है। ये नहीं कि आप पेपर रात में मॉक टेस्ट कर रहे हो, सुबह मॉक टेस्ट कर रहे हो। मॉक टेस्ट का एक प्रॉपर समय बनाओ, 2 से 5 के बीच में फुल मॉक टेस्ट देना है, सो दैट जिस दिन पेपर हो उस दिन बॉडी नॉर्मल रहे। ट्रैवलिंग की आदत डालो, क्योंकि पेपर तो आपको ऑनलाइन घर बैठे तो देना नहीं है, पेन और पेपर है और जाके सेंटर में देना है, तो आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग की भी आदत होनी चाहिए। रही बात, मैंने क्या बोला, टारगेट होना चाहिए कि 2 बार पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। पिछले 10 साल के मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, आपको रीड करना है न्यू कंटेंट और न्यू एनसीईआरटी ने जो चेंजेस लेके आए हैं, एनालाइज करना है कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है और किस प्रकार के क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 11th में बायो में 19 चैप्टर है और 12th में 13 चैप्टर है, तो हर चैप्टर में कोई हाई वेटेज होता है और कोई लो वेटेज होता है। तो हाई वेटेज चैप्टर में या जो आपके कमजोर चैप्टर इनमें, उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंस, सूडो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करना कि यार ये चैप्टर में मेरे इतने मार्क्स आ रहे, नहीं। आपका दीवार का ना सबसे कमजोर कड़ी जो होता है ना, वो उस पूरे दीवार की स्ट्रेंथ कंसीडर की जाती है। तो अगर मैंने कहा दीवार बहुत मजबूत है तो उसकी मजबूती सबसे वीक प्लेस पे डिपेंड करेगी। सो आप में कितना आपका पोटेंशियल है वो आपके अच्छे चैप्टर डिसाइड नहीं करते, आपने जो चैप्टर स्किप किया है
वो चैप्टर आपके स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा। सो प्लीज एनालाइज योर मिस्टेक एंड अंडरस्टैंड दिस बच्चे कि आपके पास 4 मंथ बचे हुए, जिसमें जनवरी का आधा मंथ तो आधा समय तो निकल चुका है। तो प्लीज बी डिसिप्लिन, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। एंड यस, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आज क्या है, मकर संक्रांति है और आपने बोला था आप कुछ टेक अवे देने वाले हैं। तो बच्चे, हो चुकी है देसी एजुकेटर की वेबसाइट ऑनलाइन, यहां पे मिलने वाला है आज स्पेशल प्राइस पे आपको सारे चैप्टर्स के माइंड मैप मिलने वाले हैं। तो क्या मैम ये यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी मिलेगी? बिल्कुल नहीं, आपको मिलने वाला है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो मैम आप बायो वाले हो, पहले बायो दिखाओ, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको दिखा ही दूंगी मैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस बार देसी एजुकेटर्स आपको देने वाला है नीट में सीट की सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे नहीं, डेली आप आने वाले हैं कितने बजे मेरे साथ? 11 बजे, सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक पहली स्लॉट होगा, जहां पे मैं आपको एमसीक्यूज के प्रैक्टिस कराऊंगे। अब देसी एजुकेटर्स में अगर आप आओगे तो आपको मिलेगा क्या? लास्ट के 3 मंथ है और हमें करना है क्रैश कोर्स और आपको माइंड मैप। तो ध्यान से देखें बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको निमोनिक देने वाली हूं। जैसे चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल में अगर आप आते हैं तो हैंड रिटन आपको सारी चीजें मिलने वाली है, जैसे कि निमोनिक हो गया आपका। फिर बेटा जी अगर हम बात करें ब्रांचिंग मेथड की, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रिया मैम इज नोन फॉर देयर ब्रांचिंग मेथड। सो अगर हम ब्रांचिंग मेथड की बात करते हैं, अगर आप देख पा रहे हो, ये पूरी एनसीईआरटी को हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे सेम जो भी आज आप पढ़ रहे हैं, लेट्स से कि ये भी चैप्टर का एक बहुत बड़ा कंटेंट था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दे दूंगी, सो दैट इसकी आप प्रिंट निकालेंगे और अपने एनसीईआरटी के पहले पेज में हर चैप्टर के पहले याद रख लेंगे कि ये चिपकाना है, सो दैट आपको रिवीजन में हेल्प हो सके। फिर मैम आप प्रैक्टिस भी कराओगे क्या? तो ये तो नहीं बेटा, देखो बात तो मैंने आपको बताया कि ये फ्लो चार्ट है। फिर उसके बाद ये जो फ्लो चार्ट मैं आपको देने वाली हूँ, ये आपको अपने हर चैप्टर के सबसे पहले पेज में चिपकाना है, मैंने आपको जैसा बताया। अब आप मुझे बोलेंगे मैम आपने फ्लो चार्ट तो पढ़ा दिया, लेकिन मेरे को याद हुए या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? आप जैसे ही फ्लो चार्ट करेंगे, सेम वही पीपीटी में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगी, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि कहीं ना कहीं नीट में और एग्जैक्ट लाइन टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी होंगे। अब हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस होंगे, वो आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद जो भी सही जवाब देगा उसका नाम बोर्ड में जाएगा, और वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट्स, अगर वो 7 दिनों तक पहले लीडर बोर्ड में रहा तो ऑफ कोर्स सी बात है आपको गिफ्ट तो मिलेगा। लेकिन अब बात की जाती है कि एनसीईआरटी के डायग्राम, उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं हम उसकी भी बात करने वाले हैं। सो ऐसे करके आपका एनसीईआरटी यहाँ पे हम 1 to 1 कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब होता है आपका वेट ओवर। देसी एजुकेटर इज लाइव नाउ। अब आप पूछेंगे मैम ये देसी एजुकेटर लाइव क्या बात कर रहे हो? तो देसी एजुकेटर की वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से आपके क्रोम पे जाना है और देसी एजुकेटर्स आपको टाइप करना है, desieducators.com, राइट। तो जैसे ही आप desieducator.com कर देंगे आपको मिलने वाला है ये पेज। एंड जैसे यस आप देख सकते हैं लोगो रेड व्हाइट ब्लैक सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को, राइट। सो ये है देसी एजुकेटर्स एंड आपको पता है मैं पढ़ाती हूँ आपको कंसेप्ट क्लियरेंस, ब्रांचिंग मेथड, निमोनिक्स एंड एक्सप्लेन करती हूँ किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को एंड ब्रेक डाउन करके लेके आती हूँ एकदम शॉर्ट नोट पे। मैम क्या ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए है? नो, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के एजुकेटर्स भी देखने को मिलेंगे, कंटेंट भी देखने को मिलेंगे। ये एक नीट क्लियर करने के लिए एग्जाम है जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बगैर अधूरा है। सबसे पहले तो समझते हैं कि मैम आपका प्राइसिंग क्या है और आप क्या क्या वैल्यू ऑफरिंग कर रहे हो। तो बेटा जी राइट नाउ आपका बेस्ट, देखो मैंने आपको पहले कहा पीपी स्टैंड्स फॉर पीपी अपोजिट 99। तो आपको आज के टाइम पे ये जो 4 मंथ है, मैं जानती हूं आपने बहुत पढ़ाई कर लिया होगा, यूट्यूब में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बट राइट नाउ यू नीड प्रैक्टिस एवरीथिंग इन अ कंपाइल्ड डेटा। आपको चाहिए माइंड मैप, निमोनिक्स, साइंटिस्ट, डेट्स, कौन से फुल फॉर्म्स कहाँ पे हैं, यू रिमेंबर, आपको पेज याद रहता है, फुल फॉर्म से आप भूल जाते हो। डेट, साइंटिस्ट, निमोनिक्स, माइंड मैप
एंड सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट सीरीज, सब कुछ हम लेके आ चुके हैं। तो जैसे यहां पे है फिजिक्स का माइंड मैप बंडल है, 11th एंड 12th का फिजिक्स का माइंड मैप जो आपको क्विक रिवीजन देता है, आपको बताता है कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। फिर आपके पास बायोलॉजी के माइंड मैप्स के बंडल हैं, फिर केमिस्ट्री का है। तो जैसे ही आप जा रहे हैं, सबसे चीप प्राइस रखी गई है, चीप तो नहीं बोलूंगी, वैसे मैं बोलूंगी आपका बजट प्राइस रखा गया है, सो दैट आपको सारी चीजें राइट टाइम और राइट प्लेस पे मिल सके। यहां पे आपको मिल रहा है फुल माइंड मैप बंडल एज वेल। तो यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का तीनों टॉपिक है, राइट, जो कि है 199, इंडिविजुअल 99 और यहां पे सिर्फ 199, राइट। और है बेटा निमोनिक्स ऑफ 12th बंडल, जितनी भी निमोनिक है, आई एम सो सॉरी, जितने भी आपके पास निमोनिक्स है उसकी भी पूरी बंडल है। फिर 11th की पूरी निमोनिक्स की बंडल है। मैंने क्या बोला, टाइम इज अ लिमिट, 3 घंटे का पेपर है और इस समय आप कोई भी चीजें रिकॉल करने के लिए ज्यादा समय नहीं ले सकते। निमोनिक इज आ टूल जहां से आप चीजें टाइम सिंप्लीफाई कर देते हैं और फटाक से आपको पॉइंटर्स याद हो जाते हैं। अब बेटा जब हम बात करते हैं साइंटिस्ट, तो आपको पता है कि साइंटिस्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और 4 मार्क्स आप लूज करना चाहेंगे नहीं। 4 मार्क्स से क्या होता है, रैंकिंग पे इफेक्ट आ जाता है। तो हमने ऑल इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट बंडल, वो सारे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन और क्या क्या किया है, नोबेल प्राइज इंक्लूडेड, यहां पे आपको बनाया गया है। ऑल इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के भी बंडल हैं, राइट। आपको पता है बायोलॉजी में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में, राइट। ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स, तो डेट से भी है और वो सिर्फ और सिर्फ याद रखना, एट प्रेजेंट आपको सारी चीजें 99 में मिल रही है, राइट। तो इससे कम प्राइस तो आपको इस समय कहीं नहीं देखने को मिलने वाली है। विद क्या एक्यूरेसी, ये जो डेटा है और जो भी कंटेंट है बेटा वो फुल्ली एक्यूरेट। तो मैं नहीं बोलूंगी कि एक भी गलती आपको स्पेलिंग की नहीं मिलेगी, कॉमा और स्पेलिंग की गलती के अलावा डेट्स और कंटेंट में आपको गलती नहीं मिल सकती है। मॉक टेस्ट, आपके पास माइंड मैप है, आपके पास निमोनिक है, डेट है, फुल फॉर्म है, और क्या चाहिए आपको, चाहिए टेस्ट सीरीज, FAQ और आपके पास चाहिए हाई ऑर्डर थिंकिंग, दैट इज हॉट्स। तो आपको ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर वेबसाइट में एट प्रेजेंट 99 की मिल रही है। आप जाएं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ वेबसाइट पे मिलेंगी। बस करना क्या, आपको लॉग इन करने के लिए ऑफकोर्स ये बात है यार, आपको जाना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल एड्रेस या आप लॉग इन कर सकते हैं विद गूगल। और जैसे आप लोग सारी चीजें एक्सेस कर लेते हैं, प्लीज लेट मी नो कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा, जो कि लिंक मैं आपको पिन कर दूंगी। सो दैट्स ऑल एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन and will stay tuned with me for at least 4 months. जो मेरा आई थिंक आने वाले जो सेशंस है वो आपको इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे क्या करना है, रेडी रहना है, लाइव सेशन में जाके नोटिफाई कर लेना है और फिर हम लोग करने वाले बहुत सारे प्रैक्टिस। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको एक सही मेंटर की जरूरत है जो आपको गाइड के साथ साथ आपके साथ लगा रहे। 4 महीने हम लगे रहेंगे, संडे को भी क्लासेस होगी, नो डे ऑफ। लेट्स क्रैक इट।